हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हम दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। देखिए, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गॉस के नियम का अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग बताया था कि जब अनंत लंबाई का असमान मतलब समान रूप से आवेशित सीधा तार रहेगा तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। और दूसरा हमारा गॉस के नियम का अनुप्रयोग है कि अनंत विस्तार के अनंत विस्तार मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर अनंत लंबाई का एक चालक चादर है जो कि समान रूप से आवेशित है, तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो हमारा चित्र में ये जो चादर है वह एक समान रूप से आवेशित है, जो कि हमारा इस पर धन आवेश समान रूप से इस चादर पर वितरित है। और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वह सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, जो कि ये हमारा चादर अनंत लंबाई का है। और इसके हम चारों ओर एक गौसियन पृष्ठ, बेलनाकार गौसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। और तब हम जाकर इस पर गॉस के नियम का अनुप्रयोग लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर दूसरा रहा यहाँ पर गॉस के नियम का अनुप्रयोग कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले इतना लिखना आवश्यक है कि माना अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर चालक चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। देखिए, ये जो हमारा चादर है वह अनंत विस्तार का है, मतलब अनंत लंबाई का है, और जिस पर समान रूप से धन आवेश वितरित है। और इसका जो पृष्ठीय घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, वह सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। एवं इस पृष्ठ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ जिस पर क्षेत्रफल अवयव डी है। देखिए, इस पर हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। देखिए, जब तक आप गॉसियन पृष्ठ का रचना नहीं करेंगे तब तक गॉस का नियम लगेगा ही नहीं, क्योंकि गॉस का नियम कब लगता है, जब हमारा कोई आवेश चारों ओर से बंद हो। देखिए, गॉस का नियम होता है कि किसी बंद पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जो कि हमारा गॉस का नियम होता है। तो यहाँ पर एक हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे और गॉसियन पृष्ठ जिस पर क्षेत्रफल अवयव डी है। देखिए, इस पर हम यहाँ पर एक बेलनाकार चादर पर, देखिए जो विस्तार का हमारा अनंत विस्तार का जो समतल चादर है, इस पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना की है। अब इस पर हम एक क्षेत्रफल अवयव डीए लेंगे। इसका नाम दे देंगे यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव डीए। डीए ये हमारा क्षेत्रफल अवयव मतलब छोटा जैसा हमारा एक क्षेत्रफल अवयव है, डीए है। से आर दूरी पर बिंदु पी तथा पी डैश पर डीए तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है। देखिए, अब इस क्षेत्रफल अवयव, हम एक क्षेत्रफल अवयव डीए ले लिए, जो कि यहाँ पर हमारा ये पृष्ठ जो है वह क्षेत्रफल अवयव डी है। अब कह रहा है कि इससे आर दूरी पर, तो इससे जो आर दूरी होगा हमारा, तो इधर भी हमारा ये दूरी आर ही होगा यहाँ तक, और ये भी दूरी क्या होगा, ये पूरा आर ही होगा। तो इससे क्या हो गया, आर दूरी पर बिंदु पी तथा पी डैश पर, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये जो हमारा बिंदु है वो हमारा, ये बिंदु है जो वो हमारा बिंदु पी है। तो इससे आर दूरी पर बिंदु पी और इस तरफ हमारा हो जाएगा पी डैश हो जाएगा, ये पी डैश। अब कह रहा है कि इस पर, इससे आर दूरी पर बिंदु पी तथा पी डैश पर जो क्षेत्रफल अवयव डीए है उसका सदिश डीए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है। तो यहां से हमारा, देखिए यहाँ पर आवेश है, तो इससे हमारा आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर बाहर की ओर दिखाई देगी। और ये जो क्षेत्रफल अवयव डीए है, क्षेत्रफल सदिश, वो भी हमारा जो ये वृत्ताकार पृष्ठ है इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश डीए, दोनों एक ही दिशा में होंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, क्षेत्रफल सदिश डीए, वेक्टर डीए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है। इसी प्रकार इधर भी होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ई होगा, और जो क्षेत्रफल अवयव डीए है वो भी दोनों एक ही दिशा में होंगे। ये वृत्ताकार पृष्ठ के लिए हो गया। अब देखिए, इसके वक्र पृष्ठ के लिए हम लेंगे तो क्या होगा, वक्र पृष्ठ पर हम यदि यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए ले लेंगे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर ही होगा, वेक्टर ई, लेकिन जो हमारा क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा ये वक्र पृष्ठ के लिए, वो हमारा समतल यहाँ पर ऊपर की ओर हो जाएगा, ये क्षेत्रफल सदिश डीए।
तो चलिए अब हम इसको हल करेंगे कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशी चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वह क्या होता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि किसी का भी डेरिवेशन करते समय सबसे पहले आपको उस फिगर का आपको स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, क्योंकि फिगर के माध्यम से ही यहाँ पर सिद्ध किया जाता है प्रत्येक डेरिवेशन को। तो यहाँ पर कह रहा है हमारा कि माना अनंत विस्तार के समतल आवेशी चालक चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे लिखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि जो इस चालक चादर का पृष्ठीय आवेश वितरण है वो हमारा सिग्मा बराबर सिग्मा कूलाम मीटर है। तो इसके बराबर होता है क्यू अपान ए, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, ये हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसका यहाँ पर मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर ये होता है। अब देखिए इससे हम Q का मान निकालेंगे, आवेश Q का। तो Q का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो सिग्मा I इंटू ए हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब चलिए अब हमें सिद्ध क्या करना है। देखिए पहले हमें फिगर को समझना पड़ेगा और यह जानना पड़ेगा कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशी चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। कह रहा है हमारा यहाँ पर कि यदि अनंत लंबाई का हमारा एक समान रूप से आवेशित चालक चादर है तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर जो क्षेत्रफल अवयव डी ए से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजरेगी उसी का यदि हम समाकलन कर देंगे तो ये हमारा पूरा चालक चादर से चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसे लिखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ, यहाँ पर गॉसियन गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ हमारा क्या है। तो यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ हमारा बेलनाकार पृष्ठ है, जो कि हम इसे एक गॉसियन पृष्ठ मानकर इस अनंत विस्तार के चालक चादर के बीच हम क्या किया है, एक गॉसियन पृष्ठ बनाए हैं। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर, फाई ई बराबर हमारा यहाँ पर समाकलन हो जाएगा, बंद समाकलन ई इंटू डी ए, वेक्टर ई इंटू डी ए प्लस यहाँ पर बंद समाकलन वेक्टर ई इंटू डी ए। क्योंकि हमारा यहाँ पर जो दो वृत्ताकार यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ है तो इनसे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर बंद समाकलन ई इंटू डी ए, ई इंटू वेक्टर डी ए प्लस बंद समाकलन ई इंटू वेक्टर डी ए हो जाएगा। एक जो हमारा बंद समाकलन ई इंटू डी है वो हमारा बिंदु पी डैश के लिए है और पी के लिए है और दूसरा हमारा पी डैश के लिए है। तो अब देखिए दोनों का मान सेम है तो ये यहाँ पर दोनों का योग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर एक और एक मिलकर 2 बंद समाकलन ई इंटू डी ए हो जाएगा। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसको आगे हल करने के लिए। तो फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा 2 बंद समाकलन ई डी ए काश थीटा हो जाएगा, ई डी ए काश थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम काश थीटा का मान रखेंगे तो फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा 2 और ये बंद समाकलन हो जाएगा ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए इस काश थीटा, मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा तो काश 0 अंश हो जाएगा। यहाँ पर कैसे काश 0 अंश हुआ है तो देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कि जो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश डी ए है और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दोनों एक ही दिशा में है। तो एक ही दिशा में है मतलब समांतर है तो उनके बीच का जो कोण का मान हो जाएगा वो 0 अंश ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही पे है, एक ही दिशा में है तो उनके बीच का कोण 0 अंश। तो ये काश 0 अंश का मान काश में कितना होता है तो काश 0 अंश का मान हमारा 1 होता है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2 यहाँ पर बंद समाकलन ई डी ए इसका मान 1 हो जाएगा। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो इसको आगे हल करेंगे तो हमारा यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर 2 और ई अचर पद है तो ई अचर पद है तो इसे बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा बंद समाकलन डी ए। अब देखिए डी ए का समाकलन करेंगे तो ये हमारा जो डी ए है वो हमारा एक अल्प क्षेत्रफल अवयव है तो इसका हम समाकलन कर देंगे तो यह बड़े भाग को दिखाएगा तो डी ए का समाकलन हो जाएगा ए, मतलब पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा।
अब इसी को हम मान लेंगे, ये हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। अब इसमें हम गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस के नियम से, लिखेंगे गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम क्या होता है कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो हमारा गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरे गए कुल आवेश का क्या होता है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो अनंत लंबाई का जो आवेशित चालक चादर है उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो वो सिग्मा बराबर Q/A है। तो इससे हम Q का मान निकाले थे, तो Q का मान क्या आया था, Q का यहाँ पर सिग्मा इंटू ए आया था। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब दोनों को तुलना कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए यहाँ पर हमारा फाई ई बराबर 2E इंटू ए है, और यहाँ पर भी फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट है। तो फाई ई बराबर इतना भी है और फाई ई बराबर हमारा इतना भी है, तो ये दोनों मान भी आपस में बराबर होगा समीकरण 1 और 2 की मदद से। तो ये हो जाएगा 2EA बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारा हो गया 2EA बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर हम Q का मान रखेंगे, इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व पर इसका मान रखेंगे आवेश का, तो ये हो जाएगा हमारा Q बराबर सिग्मा इंटू ए बटा के एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो E को इधर ही छोड़ देंगे और इन दोनों को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो सिग्मा ए हो जाएगा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए से ए कट जाएगा, लेकिन डेरिवेशन में हम काटेंगे नहीं। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, तो बचेगा हमारा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही हो जाएगा हमारा कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशित सीधे सीधे एक समान रूप से एक समान आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही मान हो जाएगा कि E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मानकर चलिए कि यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।